रतन सिंह राजमहल से कुछ दूर स्थित एक सुंदर गांव के तालाब के किनारे खड़ा होकर वहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहा था। उसके पास ही उसका मंत्री सोमदत्त खड़ा था। क्या बात है महाराज, क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे इस गांव की सुंदरता आपको भा गई है। हाँ, सही कहा तुमने मंत्री। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम अपना नया राजमहल इसी गांव में बनवाएंगे। हाँ, देखो ये तालाब कितना सुंदर है। पानी की कोई समस्या भी नहीं होगी और हरियाली, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, ये तो ठीक है। लेकिन महाराज, अगर आप इस सुंदर गांव में राजमहल का निर्माण करवाएंगे तो गांव वालों को गांव खाली करना होगा और इस गांव की सुंदरता फिर ये पहले जैसी नहीं रह जाएगी महाराज। अरे तो फिर जाइए और इस गांव को खाली करवाइए। राजमहल बनवाना है। और हाँ, ये मत कहना कि गांव वाले कहाँ जाएंगे, क्या होगा। अरे वो कहीं भी जाएं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। और हाँ, राजमहल का निर्माण अभी और इसी समय शुरू होगा। जाइए, सारी व्यवस्थाएं करिए, मजदूरों को बुलवाइए, कामगार लोगों को बुलवाइए। जाइए। मंत्री ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद मंत्री सोमदत्त कुछ मजदूरों को लेकर वहां आया। इसी तालाब के किनारे खुदाई करो, यहाँ से पूरा वहां तक। चलो, शुरू हो जाओ। मजदूर तालाब के किनारे खुदाई करने लगे। कुछ देर बाद अचानक एक मजदूर की कुदाल किसी भारी वस्तु से टकराई। अरे महाराज, महाराज लगता है इसके अंदर कुछ वस्तु है। दो मजदूर मिलकर उस वस्तु को बाहर निकालने लगे। थोड़ी देर में मिट्टी के भीतर से एक अत्यंत सुंदर मूर्ति बाहर आ गई। दो मजदूर मूर्ति को उठाकर राजा रतन सिंह के पास पहुँचे। महाराज, हाँ, इस तालाब के अंदर हमें ये सुंदर मूर्ति मिली है, देखिए। अरे ये तो सोने की लग रही है। चलो, इस मूर्ति को हमारे महल में ले चलो। कुछ ही देर में राजा रतन सिंह घोड़े पर सवार होकर महल की ओर रवाना हो गया। राजा रतन सिंह अपने राज दरबार में सिंहासन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मंत्री सोमदत्त ने दोनों मजदूरों की सहायता से उस सोने की मूर्ति को दरबार में रखवा दिया। राजा रतन सिंह सिंहासन से उतरकर मूर्ति को ध्यान से देखने लगा। ये ना तो किसी महापुरुष की मूर्ति लगती है और ना ही किसी राजा की। ये मूर्ति हमें बड़ी ही विचित्र लग रही है। मंत्री जी, क्या कहते हैं आप? महाराज, जब मूर्ति ही है भिखारी की तो कहाँ से लगेगी महापुरुष की। ये सुनते ही राजा रतन सिंह की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तो बड़ी ही विचित्र बात है मंत्री जी। महापुरुषों की मूर्तियां इतिहास में दबी हुई मिलती हैं, लेकिन ये तो बड़ी ही विचित्र बात है मंत्री जी। जमीन के नीचे से मूर्ति निकली, वो भी एक भिखारी की, और वो भी सोने की। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है और हम इसका रहस्य जानना चाहते हैं कि आखिर ये इतना महान भिखारी है कौन। महाराज, ध्यान से देखें तो ये मूर्ति वर्षों पुरानी लगती है,
और ये कोई राजा भी नहीं है। इसका इतिहास पता लगाना बहुत कठिन होगा महाराज। तो जाओ, हमारे राज्य के जितने भी तपस्वी, साधु, संत और महात्मा मिले, सबको लेकर आओ। किसी भी तरह से इस मूर्ति को जीवित करो। हम स्वयं इसके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आखिरकार ये कौन है इतना महान भिखारी जो इसकी सोने की मूर्ति बनाई गई। इतना कहकर राजा रतन सिंह राज दरबार से बाहर निकला। मंत्री सोमदत्त भी गुस्से में महल से बाहर आया। हैं? अरे दिमाग खराब करके रखा है। कभी कभी इस राजा की क्रूरता और मूर्खता पर बड़ा गुस्सा आता है। अरे आज तक कभी किसी ने किसी मूर्ति को जीवित किया है क्या? नहीं तो कैसा पगला राजा है ये। इससे तो बहस करना ही बेकार है। मूर्ति को जीवित करेगा अब ये। उस दिन से मंत्री सोमदत्त पूरे राज्य में घूमने लगा। जो भी साधु संत या महात्मा मिलता उसे महल में ले आता। सभी लोग अपने अपने मंत्रों और साधनाओं से मूर्ति को जीवित करने का प्रयास करते, लेकिन हर बार असफल होकर निराश लौट जाते। दिन बीतते चले गए। एक दिन राजा रतन सिंह अपने राज दरबार में बैठा सामने रखी भिखारी की सोने की मूर्ति को लगातार देख रहा था। मूर्ति की चमक उसके मन में कई प्रश्न जगा रही थी। हाँ, आखिर तुम हो कौन? उसी क्षण राज दरबार के द्वार से एक बूढ़ी औरत भीतर आई। उसके हाथ में लाठी थी और चाल में अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। कौन हो तुम? महाराज, मैंने आपका आदेश सुना। आपका आदेश बहुत कठोर है। मेरे अलावा इस राज्य में कोई भी साधु, संत या महात्मा इस भिखारी की सोने की रहस्यमयी मूर्ति को जीवित नहीं कर सकता। क्या तुम सच में इस सोने की मूर्ति को जीवित कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में रखी इत्र की छोटी सी शीशी खोली। उसने धीरे से इत्र की कुछ बूंदें भिखारी की मूर्ति पर छिड़की। अगले ही पल राज दरबार में रंग बिरंगी चमक फैल गई। सोने की मूर्ति जीवित मनुष्य में बदल गई। पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। मैं कहाँ हूँ? तुम महल में हो। आखिर तुम कौन हो? महाराज, मैं अपनी कहानी आपको अवश्य सुनाऊंगा। मेरी ये कहानी भविष्य में अन्यायी और अत्याचारी मनुष्यों के लिए एक सीख बनेगी। बरसों पुरानी बात है महाराज। ये उस समय की बात है जब चंद्रवन गांव में सुधा नाम की एक विधवा अपनी 10 वर्षीय पुत्री वृंदा के साथ रहती थी। सुधा अपने घर के बाहर खेत में पुष्प उगाती थी और उन्हीं पुष्पों से इत्र बनाकर जीवन यापन करती थी। एक दिन सुधा घर के बाहर पुष्प तोड़ रही थी। तभी वृंदा वहां आई। माँ, क्या आप मुझे भी इत्र बनाने की विधि सिखाएंगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं, हुनर सीखने में कोई बुराई नहीं। सुधा ने कुछ ताजे पुष्प तोड़े। देखो वृंदा, इत्र ऐसे ही नहीं बन जाता। पहले फूलों को निर्मल जल में बड़े जतन से धोया जाता है। फिर उन्हें मिट्टी के पात्र में रखकर धीमी आंच पर तपाया जाता है। आंच की गर्मी से फूल अपनी सुगंध छोड़ देते हैं
और वो सुगंध चुपचाप जल में उतर आती है। उसी सुगंधित जल को छान लिया जाता है। अब बताओ, तुमने इत्र बनाने की विधि सीखी? हाँ माँ, मुझे सब कुछ समझ आ गया। उसी समय वहां एक भिखारी आया। उसकी अवस्था अत्यंत दयनीय थी। ऊपर वाले का हाथ रहेगा उस पर, जो करेगा हम सब की मदद। अरे दे दो भैया, कुछ तो दे दो। मैं भगवान के नाम से दे दो मुझे कुछ, 2 दिन से भूखा हूं मैं। सुधा भिखारी के पास गई। बाबा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन रात का बचा हुआ भोजन है। अगर चाहो तो दे सकती हूँ। हाँ, अरे वही दे दो। सुधा घर के भीतर गई और बचा हुआ भोजन भिखारी को दे दिया। भिखारी ठंड से कांप रहा था। क्या क्या तुम्हारे पास कोई रजाई है क्या? हाँ, बहुत ठंड बढ़ गई है। बाबा, मैं खुद गरीब हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही रजाई है, जिसे मैं और मेरी बेटी इस्तेमाल करते हैं। भिखारी नाराज हुआ और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद भिखारी गांव के कोने में बैठकर भोजन करने लगा। तभी गजराज वहां आया। छी 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 छी। रे, ये कितनी गंदगी से खाना खा रहा है। तुझे देखकर मुझे उल्टी आ रही है। कितनी बार तुझसे कहा है कि गांव में खुलेआम मत खाया कर, जंगल में जाकर खाया कर। यहीं आकर भसोकना शुरू कर देता है। नहीं तो अरे चल निकल यहाँ से, निकल। गजराज ने भिखारी को धक्का दे दिया। भिखारी की आंखों में आंसू भर आए। वो अपना भोजन उठाकर जंगल की ओर चला गया। भिखारी एक वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने लगा। भूख इतनी अधिक थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसी वृक्ष के नीचे एक साधु पहले से बैठा था। जैसे ही भिखारी की नजर साधु पर पड़ी, क्या? अरे क्या ऐसे क्या देख रहे हैं साधु महाराज? अरे अभी भी देख रहे हैं? अरे क्या हो गया? अरे क्या मेरा खाना आपको भी पसंद नहीं आ रहा? चला जाऊं यहाँ से? कहाँ चला जाऊं? चला जाऊं? क्या बात है, तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें जाने को तो नहीं कहा। भिखारी ने साधु को ध्यान से देखा। आप तो पहुंचे हुए साधु लगते हैं। क्या आप बता सकते हैं भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? सबको धन मिला और मुझे ताने, अपमान और भूख क्यों? भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करते। उनके निर्णय को साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। अगर भगवान ने तुम्हें भिखारी बनाया तो विश्वास करो, यही तुम्हारे लिए उचित है। ये सुनकर भिखारी क्रोध से भर गया और उसने अपना भोजन जमीन पर फेंक दिया। छी 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 छी। अरे इसे तुम भगवान का सही फैसला कहते हो? अरे तो तुम कहना ये चाहते हो कि भगवान ने अगर मुझे ऐसा बनाया है तो यही मेरे लिए बेहतर है। ये जिंदगी कचरे जैसी जिंदगी है, कचरे जैसी जिंदगी, ये बेहतर है। अवश्य
यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अरे तुम कभी नहीं समझोगे साधु महाराज, जो जिंदगी मैं जी रहा हूं ना, उसमें मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है। ना मेरे पास खर्च करने के लिए धन है, न न इस भयंकर ठंड में ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र, न कोई रजाई। जिस तरह से जिंदगी जी रहा हूं उसके कोई मायने नहीं है। इससे बेहतर है कि मर जाऊं मैं, मर जाऊं मैं, मर जाऊं, मर जाऊं। साधु ने भिखारी से कुछ नहीं कहा। भिखारी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। भिखारी के जाने के बाद साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद उसने आंखें खोली। हरिओम हरिओम हरिओम। कुछ समय बाद इस भिखारी को मेरी बातों की सच्चाई पता चल जाएगी। अब तक जो था वही इसके लिए सही था। ओम। कुछ देर बाद जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी। ठंड बढ़ने लगी। साधु आंखें बंद किए बैठा रहा। उसी समय एक व्यापारी गधे पर रजाइयां लादे वहां से गुजरा। उसने साधु को ठंड से कांपते देखा और चौंक गया। अरे वाह 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 वाह, लगता है कि साधु महाराज तपस्या में लीन है। इनके शरीर पर ना कोई मोटा वस्त्र है, न रजाई। बेचारे ठंड से कांप रहे हैं। इतना कहकर व्यापारी ने एक रजाई निकाली और साधु के शरीर पर डाल दी। साधु ने आंखें खोली। मुझे रजाई की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे वापस ले लो। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता। ये आपके लिए है। ठीक है, इसे वापस ले लो, लेकिन इसे बेचना मत। किसी ऐसे भिखारी को दान में देना जिसके पास ओढ़ने के लिए वस्त्र या रजाई ना हो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा साधु महाराज, ठीक है। इतना कहकर व्यापारी रजाई दोबारा गधे पर रखकर गांव की ओर चला गया। व्यापारी दिन भर गांव में रजाइयां बेचता रहा। शाम होते होते ठंड और बढ़ गई। वो अपने घर की ओर लौटने लगा। चलते चलते उसे साधु की बात याद आई। साधु महाराज ने कहा था कि रजाई किसी भिखारी या जरूरतमंद को दान कर देना, लेकिन गांव में तो कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। कहां से कहा दान दूं? तभी उसकी नजर उसी भिखारी पर पड़ी जो ठंड से कांप रहा था। व्यापारी भिखारी के पास गया। लगता है तुम्हारे पास सर्दी से बचने के लिए कोई वस्त्र नहीं है। व्यापारी ने रजाई भिखारी की ओर बढ़ा दी। देखिए, मेरे पास इसे खरीदने के लिए धन नहीं है। देखो भाई, मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा दान है। रख लो, ठंड बहुत है। रख लो, रख लो। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला गया। भिखारी ने रजाई ओढ़ ली। भला हो उस व्यापारी का जिसने मुझे ये रजाई दान में दी। भिखारी रजाई ओढ़कर सो गया। अगली सुबह सुधा अपनी पुत्री वृंदा से बोली, वृंदा, मैं इत्र बेचने के लिए जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना बिटिया।
कुछ देर बाद सुधा गांव के जमींदार की हवेली पहुंची। जमींदार ने सुधा को देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया। लगता है कि आज तुम फिर से इत्र बेचने आई हो। पिछली बार जो इत्र तुमने दिया था वो बड़ा खराब था। ये कैसा खराब खराब सामान लेकर आती हो? लेकिन इस बार मैंने इत्र बहुत अच्छा बनाया है। इसकी महक काफी समय तक आपके वस्त्रों में रहेगी। अगर विश्वास ना हो तो एक बार जांच कर लीजिए। इत्र की शीशी जमींदार की ओर बढ़ा दी। जमींदार ने इत्र को सूंघा, फिर अचानक शीशी फर्श पर पटक दी। दफा हो जा यहाँ से। अरे इतनी घटिया इत्र की गंध मैंने जीवन में नहीं सूंघी है। मेरी पूरी आत्मा बदबू कर रही है इस इत्र के गंध से। पता नहीं क्या सूंघा दिया तूने। अरे तुम्हारा इत्र गांव में कोई नहीं खरीदता और तुम मुझे मूर्ख बनाने चली आई हो। निकल जा यहाँ से हवेली से। आइंदा दिखाई मत देना, नहीं तो मार मार के लाल कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप हवेली से निकल आई। सुधा घर लौट आई। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। क्या हुआ माँ? क्या बताऊं वृंदा, मैं इतनी मेहनत से पुष्प उगाती हूँ, इत्र बनाती हूँ, लेकिन गांव में कोई उसे नहीं खरीदता। जमींदार हर बार मेरा अपमान करता है और बाहर निकाल देता है। शायद हमारी किस्मत में गरीब रहना ही लिखा है। अपनी माँ की बात सुनकर वृंदा की आंखों में भी आंसू आ गए। उस रात सुधा को नींद नहीं आई। अगले दिन जब भिखारी की आंख खुली तो वो मुस्कुराने लगा। रजाई की गर्माहट ने उसे पहली बार चैन की नींद का अनुभव कराया था। रजाई में सोकर तो मुझे बड़ा आनंद आ गया। धनवान लोग कितनी चैन की नींद सोते होंगे। आज तो मेरा जंगल के फल खाने का मन कर रहा है, लेकिन जंगल है तो बहुत दूर। पैदल जाने की हिम्मत नहीं हो रही। काश मेरे पास अमीरों की तरह घोड़ा गाड़ी होती तो मस्त तुगुड़ुक 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 करते चला जाता। अब क्या करें? इतना कहकर भिखारी रजाई पर बैठ गया। अचानक रजाई हवा में उड़ने लगी। भिखारी घबरा गया। है? अरे अरे हे भगवान! अरे ये क्या? अरे 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 ये क्या हो रहा है? ये रजाई हवा में कैसे उड़ रही है? अरे रुक जाओ! अरे 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 अरे! तभी रजाई के भीतर से एक आवाज गूंजी। मैं एक जादुई रजाई हूँ। तू जहाँ जाने का आदेश देगा मैं तुझे वहाँ पहुँचा दूंगी। ये सुनकर भिखारी चौंक गया। अच्छा, तो इसका मतलब व्यापारी ने जो रजाई मुझे दान में दी ये जादुई रजाई है। अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे जंगल के उस स्थान पर ले चलो जहाँ बहुत सारे फल उगे हों। हाँ, बड़ी भूख लगी है, चलो। रजाई भिखारी को लेकर उड़ती हुई जंगल की ओर बढ़ गई। भिखारी जंगल पहुंचकर फल खाने लगा। इस चमत्कारी रजाई ने तो वाकई में कमाल कर दिया। लगता है अब मेरे दिन बदलने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। इधर सुधा चुपचाप अपने घर के बाहर इत्र बनाने का काम शुरू करने ही वाली थी कि तभी वही साधु वहां पहुंचा जिससे भिखारी की मुलाकात जंगल में हुई थी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बच्चे, मुझे भिक्षा प्रदान करो।
सुधा भिक्षा देने के लिए उठी। तभी साधु ने उसके चेहरे की उदासी देखी। बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये इतनी उदासी क्यों है? सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब आपको क्या बताऊं साधु महाराज। सुधा ने अपने जीवन का सारा दुख साधु को बता दिया। साधु रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुमने नील घाटी का नाम सुना है बेटा? हाँ, सुना है। नील घाटी में एक विशेष पुष्प उगते हैं। अगर तुम उन पुष्पों से इत्र बनाओगी तो उसकी सुगंध इतनी मोहक होगी कि कोई भी उसे खरीदे बिना नहीं रह पाएगा। और हाँ, वो पुष्प चमत्कारी है। कैसा चमत्कार? अगर उन पुष्पों से बने इत्र को किसी भी पत्थर पर छिड़को तो वो सोने में बदल जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ बच्चा, मैं सच कह रहा हूँ। और उसका एक चमत्कार और भी है। कैसा चमत्कार? उस पुष्प से बने इत्र से मृत मनुष्य को जीवित किया जा सकता है और रोगी को निरोगी किया जा सकता है। सुधा ये सब सुनकर सन्न रह गई। और ये चमत्कार वही कर सकता है जो स्वयं नील घाटी जाकर अपने हाथों से उन पुष्पों को तोड़े। अगर इस रहस्य को कोई और जान भी ले और इसे छीन भी ले इस इत्र को, तब भी वो चमत्कार नहीं कर सकेगा। सुधा गहरी सोच में डूब गई। लेकिन साधु महाराज, नील घाटी तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। कहते हैं रास्ता बहुत कठिन है। अगर मेरे पास आकाश में उड़ने का साधन होता तो शायद मैं वहां पहुंच जाती। साधु ने सुधा को देखा। तुम्हारे गांव में एक भिखारी रहता है। उसके पास एक जादुई रजाई है। उस रजाई में उड़ने की शक्ति है। उसके सहारे तुम नील घाटी तक पहुंच सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, इन चमत्कारों को जानने के बाद अपने मन में कभी लालच को जन्म मत देना। ये पुष्प तुम्हारे लिए वरदान बन सकते हैं, लेकिन अगर मन से लालच किया तो यही अभिशाप भी बन जाएंगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। सुधा गहरी सोच में डूबी रही। कुछ देर बाद वो घर से बाहर निकली। तभी उसकी नजर उसी भिखारी पर पड़ी जिसके पास रजाई थी। ये तो वही भिखारी है जो मेरे पास भीख मांगने आता है। सुधा भिखारी के पास चली गई। सुनो, मुझे तुम्हारा रहस्य पता चल गया है। तुम्हारी ये रजाई जादुई है ना? भिखारी चौंक गया। हाँ 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 हाँ, ये सच है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ये सब छोड़ो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे दिन बदल सकते हैं। वो कैसे? सुधा ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें भिखारी को बता दी। भिखारी गहरी सोच में डूब गया। फिर चतुराई से मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर वहां ले जाऊंगा। कैसी शर्त? आज के बाद मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ उन पुष्पों को तोड़ूंगा ताकि ये चमत्कार मैं भी कर सकूं। सुधा कुछ पल सोचती रही। मुझे स्वीकार है। भिखारी ने रजाई फैलाई। सुधा और भिखारी रजाई पर बैठ गए। रजाई हवा में उठी और सीधी
नील घाटी की ओर बढ़ गई। कुछ ही समय में दोनों नील घाटी पहुंच गए। और वहां के चमत्कारी पुष्प तोड़ने लगे। पुष्प इकट्ठा करने के बाद दोनों रजाई से वापस सुधा के घर लौट आए। कल मैं इन पुष्पों से इत्र बनाऊंगी, भिखारी चतुराई से मुस्कुराया। हाँ, और मैं भी तुम्हारे साथ इत्र बनाने की विधि सीखूंगा। अगले दिन सुधा ने नील घाटी से लाए गए पुष्पों से इत्र तैयार किया। इत्र लेकर वो बाजार गई। थोड़ी ही देर में उसका पूरा इत्र मुंह मांगे दामों पर बिक गया। सुधा संतोष और खुशी के साथ घर लौटी। वृंदा, आज तो सभी ने मेरा इत्र मुंह मांगे दामों पर खरीद लिया। उसी समय भिखारी वहां पहुंचा। अरे, ये क्या मूर्खतापूर्ण काम कर रही हो? तुम्हारे पास जादुई पुष्पों का इत्र है। अरे, तुम चाहो तो पत्थर को भी सोना बना सकती हो। बुद्धि से काम लो, बुद्धि से, समझी? मैं ये जानती हूँ, लेकिन साधु महाराज ने कहा है कि लालच नहीं करना। भिखारी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन से सुधा रोज जादुई रजाई से नील घाटी जाती और पुष्प तोड़ कर लाती। समय के साथ उसका जीवन बदलने लगा। टूटे फूटे घर की जगह पक्का घर बन गया। सुधा की बदलती हालत देखकर जमींदार चौंक गया। अरे गजराज, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। पहले सुधा का इत्र कोई नहीं खरीदता था, अब इसका इत्र मुंह मांगे दामों पर बिक रहा है। ये कौन सा चमत्कार है भैया? मुझे तो इसमें कोई रहस्य लगता है मालिक। मैं देख रहा हूँ कि उसके घर पर एक भिखारी रहने लगा है। वही भिखारी जिसे गांव में कोई पूछता भी नहीं। जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें नजर रखनी होगी। रात होने पर जमींदार और गजराज चुपके से सुधा के घर के पास पहुंचे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सुधा और भिखारी एक रजाई पर बैठे और हवा में उड़ते हुए वहां से निकल गए। अरे बाबा रे बाबा, ये रजाई ये तो उड़ रही है। इसका मतलब भिखारी के पास जादुई रजाई है मालिक। जरूर कोई बड़ा रहस्य है। कुछ समय बाद सुधा और भिखारी जादुई रजाई से लौटे। उनके हाथों में पुष्प थे। कल हम इन पुष्पों से इत्र बनाएंगे। अरे, बकवास मत करो। इन पुष्पों की शक्ति जानकर भी तुम साधारण इत्र बना रही हो। अगर इसे पत्थर पर छिड़को तो वो सोना बन सकता है। अगर इसे मृत मनुष्य पर छिड़को तो वो जीवित हो सकता है। और ये सब केवल हम ही कर सकते हैं। भिखारी के शब्दों में लालच झलकने लगा। मैं इन पुष्पों का दुरुपयोग नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुधा भीतर चली गई। भिखारी कुछ देर क्रोधित अवस्था में खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। जमींदार ने गजराज की ओर देखा। अब समझ में आया। रजाई भिखारी के पास है और पुष्प सुधा के पास। बस इसी से वो अमीर बन रही है। ठीक है,
आज रात हम दोनों चीजें चुरा लेंगे, समझ गया? बिल्कुल। और फिर उससे और रहस्य भी उगलवा लेंगे, फिर सब कुछ हमारे पास होगा मालिक। गहरी रात में सुधा और भिखारी सो रहे थे। जमींदार और गजराज घर के भीतर घुस गए। हाँ, अरे चल जल्दी से रजाई उठा, अरे इधर से पकड़, जल्दी कर जल्दी कर। गजराज ने रजाई उठा ली। भिखारी की आंख खुल गई। उसी समय जमींदार ने पुष्प उठा लिया। सुधा जाग गई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? अरे चोरी करने आए हैं तेरे घर पे, और क्या? नहीं तो चल सो जा तू। जमींदार और गजराज वहाँ से निकल गए। रात समाप्त हुई और सुबह की किरणें गांव पर फैल गईं। जमींदार जब गजराज के साथ अपनी हवेली पहुंचा, उसी समय उसकी पत्नी रोती हुई उसके सामने आ गई। आप रात भर कहाँ चले गए थे? कल रात हमारी पुत्री बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई। सारे वैद्यों ने जवाब दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। ये सुनते ही जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे 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 ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? मैं आपसे कितनी बार कहती रही कि लोगों पर अत्याचार मत कीजिए। आपके किए हुए पापों का फल आज हमारी बेटी भुगत रही है। उसी समय सुधा और भिखारी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। हवेली का दृश्य देखकर दोनों ठिठक गए। अरे मेरी बेटी को बचा लो, मुझे तुम्हारे रहस्य का पता लग गया। तुम अगर इन पुष्पों से इत्र बनाओगी तो किसी भी रोगी को स्वस्थ किया जा सकता है, और ये काम केवल तुम दोनों ही कर सकते हो। कुछ भी करो, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। जमींदार ने जादुई पुष्प सुधा को सौंप दिए और रजाई भिखारी की ओर बढ़ा दी। मैं वचन देता हूँ, मैं सुधर जाऊंगा। बस मेरी बेटी को बचा लो बस बचा लो। सुधा ने जमींदार की ओर देखा और कुछ क्षण चुप रही। ठीक है। सुधा जादुई पुष्पों से इत्र बनाने लगी। कुछ ही समय में इत्र तैयार हो गया। जैसे ही इत्र तैयार हुआ, भिखारी ने झपट्टा मारकर शीशी छीन ली। अरे बस बहुत हो गया, अब मैं इस इत्र को व्यर्थ नहीं करूंगा। नौटंकी कहीं की। सुधा चौंक गई। ये क्या कर रहे हो तुम? जमींदार की पुत्री अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। अरे वो मर रही है तो मर जाने दो, जमींदार भी मर जाए तो मर जाने दो। इन्होंने जीवन में कभी मेरी मदद की जो मैं इनकी मदद करूं? बात करते हो। भिखारी की आवाज में लालच और क्रूरता घुल चुकी थी। अब मैं इस इत्र से सारे संसार के पत्थर को सोना बना दूंगा और सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। ये सुनकर सुधा क्रोधित हो उठी। तुम्हारे मन में लालच जन्म ले चुका है। मैं तुम्हें इस जादुई इत्र का दुरुपयोग नहीं करने दूंगी। सुधा इत्र छीनने के लिए आगे बढ़ी। भिखारी ने उसे जोर से धक्का दिया। सुधा पास रखे सामान से टकराई और नीचे गिर पड़ी। उसी समय वृंदा दौड़ती हुई वहां आई। वृंदा फूट फूट कर रोने लगी। सुधा संसार छोड़ चुकी थी। अच्छा हुआ मर गई। अब मेरे पास जादुई रजाई भी है। मुझे नील घाटी के पुष्पों का
रहस्य भी पता है और इत्र बनाने की विधि भी। अब आएगा असली मजा जीवन जीने का। भिखारी की आंखों में पागलपन उतर आया। क्योंकि अब मैं बन जाऊंगा संसार का सबसे धनवान व्यक्ति। उसी समय जमींदार रोता हुआ वहां पहुंचा। सुधा के निर्जीव शरीर को देखकर वो स्तब्ध रह गया। अरे इसको किसने मार दिया? ऐसा है कि मैं तेरी बेटी को नहीं बचाऊंगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उसी क्षण गजराज दौड़ता हुआ आया। जमींदार जी, अरे जमींदार जी, जमींदार जी, माफ कीजिएगा लेकिन आपकी पुत्री अब नहीं रही, नहीं रही। जमींदार फूट फूट कर रो पड़ा। वो ये सदमा सहन नहीं कर पाया और वहीं गिर पड़ा। भिखारी ने पागलों की तरह पत्थरों पर इत्र छिड़कना शुरू किया। पत्थर सोने में बदलने लगे। अचानक इत्र की कुछ बूंदें भिखारी के शरीर पर गिर गईं। अगले ही पल उसका शरीर सोने में बदलने लगा। अरे अरे हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे अरे नहीं नहीं नहीं। तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच साधु प्रकट हुआ। अब समझ में आया कि भगवान ने तुम्हें आखिर भिखारी क्यों बनाया था, क्योंकि तुमने अपने मन को लालच से भर लिया। मेरी मेरी मदद कीजिए साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए साधु महाराज। नहीं, अब तुम भिखारी नहीं बल्कि एक लालची हत्यारे हो। तुमने उस स्त्री की हत्या की जिसने तुम्हें अपने घर में शरण दी। तुम चाहते तो जमींदार की पुत्री को बचा भी सकते थे। जानते हो तुम सोने में क्यों बदल गए? क्योंकि तुम्हारे मन में दया का भाव कभी था ही नहीं। तुम देखने में तो मानव हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन पत्थर का है। और इस इत्र का चमत्कार यही है कि ये पत्थर को सोना बना देता है। धनवान वो नहीं होता जिसके पास बहुत धन हो। धनवान वो होता है जो लोगों के दिलों में राज करे। तुम 3 लोगों के हत्यारे हो, सुधा, जमींदार और उसकी पुत्री। कुछ ही क्षणों में भिखारी पूरी तरह सोने की मूर्ति में बदल गया और जादुई रजाई रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गई। साधु ने इत्र की शीशी उठाई और वृंदा का हाथ थाम लिया। तुम सुधा की पुत्री हो। तुम्हारे शरीर में उसी का रक्त बहता है, इसीलिए तुम इस जादुई इत्र का उपयोग कर सकती हो। वृंदा फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ समय बाद पूरे गांव ने नम आंखों से सुधा, जमींदार और उसकी पुत्री का अंतिम संस्कार कर दिया। भिखारी की सोने की मूर्ति को तालाब के किनारे गाड़ दिया गया। कहानी समाप्त होते ही राजा रतन सिंह चौंक उठा। अचानक रंग बिरंगी किरणें फूटी और भिखारी जलकर राख में बदल गया। और तो फिर तुम कौन हो? मैं वही हूँ, सुधा की पुत्री वृंदा। इस घटना को 90 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन वो पल
आज भी मेरी यादों में जीवित है। वृंदा की आंखों में आंसू थे। लालच का परिणाम यही होता है। उस दिन के बाद राजा रतन सिंह का हृदय बदल गया। उसने अन्याय और अत्याचार का मार्ग छोड़ दिया।